एक पति जो अपने परिवार और पत्नी की हर खुशी को पूरा करना चाहता है, एक पति जो उनके हर सपनों को पूरा करने के लिए घर से कई किलोमीटर दूर जाकर काम करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ही घर में, उसकी एब्सेंस में उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उसकी की पीठ में खंजर खोपा जा रहा है। वो जैसे कि गुजरात से वापस लौटता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जब जांच पड़ताल होती है तो खुलासा होता है कि हत्या करने के लिए मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली उसकी पत्नी ही रहती है। देखिए रिपोर्ट। तारीख 21 जून, जगह सिंगरौली, मध्य प्रदेश। वारदात हत्या। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही थी, लेकिन फिर अचानक वाहनों की रफ्तार थम सी जाती है। लोगों की नजर सड़क किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। सवाल यही था कि ये लाश किसकी है? आखिर उस युवक के साथ हुआ क्या था? क्या वो सड़क हादसे का शिकार हुआ या फिर उसकी हत्या की गई? सवालों के साथ जांच भी आगे बढ़ चुकी थी। तभी पता चलता है कि लाश भारी गांव के रहने वाले रघुनाथ उर्फ सूरज खैरवार की है। सूरज की लाश पर चोटों के ऐसे निशान थे जो संदेह को पैदा कर रहे थे। पुलिस को शक हो रहा था कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। जंगल में एक बॉडी पड़ी है, तो उसमें पहले थोड़ा नेचुरल डेथ की रिपोर्ट था, तो थाना प्रभारी समीर और उनकी टीम फोरेंसिक के साथ जाके मौके पे जाके चेक करने पे वो मर्डर होने का शंका लगा, तो उसके अनुसार मर्डर कायम किया, फिर विवेचना में लिया गया। इनका मर्डर इनके ही परिवार के, इनके भतीजे और एक अन्य व्यक्ति के मौजूदगी में हुआ है। पुलिस समझ चुकी थी कि रघुनाथ की हत्या की गई है और फिर जांच की दिशा को इसी एंगल में मोड़ दिया गया। तकनीकी साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया, परिवार के बयान लिए गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और फिर जो सामने आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि रघुनाथ की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी ही 30 साल की पत्नी रामकली थी। रामकली जिसने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक पत्नी ने अपने ही हाथों से अपना सुहाग कैसे उजाड़ दिया। क्या दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था या फिर दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था या फिर इस हत्या के पीछे कोई तीसरी थी? रघुनाथ और रामकली शादी के बाद सामान्य जिंदगी जी रहे थे। रघुनाथ अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता था। परिवार की खुशियों की खातिर वो 9 महीने पहले रुपए कमाने के लिए गुजरात चला जाता है। गुजरात में रघुनाथ जी तोड़ मेहनत कर रहा था और इधर उसकी पत्नी गैर मर्द की बाहों में जिंदगी के सपने बुनने लगी थी। पति की गैर मौजूदगी में रामकली अपने से 7 साल छोटे नीरज शाह के साथ नाजायज संबंध में बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने रघुनाथ को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। रघुनाथ उसकी पीठ के पीछे चल रहे धोखे से बेखबर था। वो एक शादी में शामिल होने के लिए 19 जून को घर आता है और जब ये बात उसकी पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड को चली तो उन्होंने हत्या की साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। रामकली का आशिक नीरज अपने एक साथी के साथ रघुनाथ को बातों में फंसाता है। शराब पिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर हत्या को हादसा बताने के लिए लाश को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो जाता है। ये जो आरोपी है, जो जुवेनाइल है, विधि विरुद्ध बालक है, उनके जो मादाजी बार बार बीमार होने के वजह जो मृतक है, मृतक द्वारा जादू टोना करने का शंका इनके पास था, तो ये शंका के वजह से ये तीनों मिलके दारू पी रहा था। इसी बात को लेके इनका विवाद शुरू हो गया
तो ये जो आरोपी द्वारा इनका जो तेले से, पत्थर भरा तेले से इनके सर पे मार के इनका हत्या किया गया। ये जो आरोपी राउंड अप हुआ है उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने नाजायज रिश्तों की आड़ में अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कानून उन्हें गुनाहों की सजा देगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर रघुनाथ का कसूर क्या था? क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो परिवार की खुशियों की खातिर बाहर चला गया? क्या परिवार के सपनों को पूरा करने की साजिश उसे धोखे और मौत के रूप में दी गई है? सवाल हैरान कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अवैध संबंधों की आड़ में रचे जा रहे रिश्तों का अंत हमेशा खौफनाक होता है, क्योंकि इनके पीछे छुपा होता है धोखा, साजिश और एक खूनी प्लान। विस्तार न्यूज के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।